हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत सुरक्षित होंगे और घर पे बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक करंट अफेयर टॉपिक पे डेली अखबार पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आज का 22 मई में हिंदुस्तान टाइम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने करंट अफेयर रजिस्टर में लिख सकते हो। ध्यान रखना, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से क्या क्या करना है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं। और बार बार यही हिदायत दे रहा हूँ सब लोगों को कि करंट अफेयर आप खुद बनाएं, खुद पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम बर्बाद। सबसे पहले पेज पर अगर हम बात करेंगे, वही सब चल रही है वैक्सीन का, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ब्लैक फंगल का कल मैंने बताया था राजस्थान में एंडेमिक, ठीक है, पेंडेमिक, ये सब चीज़ें होती है। कल की क्लास में वीडियो में मैं डाला है क्या क्या चीज़ होती है, वो सब आप देख सकते हो। एक मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर में एक रजिस्टर बनाई है, उसमें ऑबिचरीज का कॉलम, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी डेथ हो रही है, तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसने का कोई योगदान है भारत में, जैसे भी कल ही है ये सुंदर बहुगुणा जी की डेथ होगी, सुंदरलाल बहुगुणा जी। याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो हैं ये हैं एक्टिविस्ट। इन्होंने, आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट चला था, ठीक है, उस टाइम इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो इन व्यक्तियों का नाम ध्यान रखना। कंजर्व टू द वर्ल्ड एक तरह से कह सकते हैं, इन्होंने सेव करने की बात करी थी, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, सुंदर लाल बहुगुणा। देन अगर हम सेकंड पेज पे आएंगे, तो सेकंड पेज पे जैसे कुछ चीज़ें न्यूज़ में रहती है, जैसे इसमें चाइना ब्लोस्टरिंग इंफ्रा नियर LAC। तो LAC क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। LAC होता है। फिर एक पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC। तो कहीं ना कहीं आप जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें डिटेल्स में मिलती है नीचे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन आगे आप फर्दर मूव करोगे तो अभी हमारे जो जयशंकर रवि प्रसाद जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, वो नेक्स्ट वीक USA के टूर पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो कोविड वैक्सीन टू बी द की पार्ट ऑफ एजेंडा, मतलब वो मीटिंग में जाएंगे, वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ जैसे अखबार में रखा है कि वो मिलेंगे UN के जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम है एंटीनो गुटेरेस, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया UN जनरल सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि UNO बना था 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो है 1939 से 1945 तक का इसका पीरियड था, ठीक। और जो UN का पर्पज़ है बनाने का, उसका पर्पज़ यही था कि देश में शांति के लिए बनाया गया ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें 6 ऑर्गन होते हैं अलग अलग। कभी मैं वीडियो डिटेल्स में स्टैटिक पोर्शन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको बता दूँगा, ठीक है। चलो फर्दर आगे मूव करते हैं। आगे फिर आप देखोगे न्यूज़ के अंदर, तो ये माई दिल्ली के ऊपर है, तो उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप ये सब देख सकते हो। हाँ, एक व्यक्ति और ऑबिचरीज में एंट्री कर सकते हो। इन व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर दिनेश मोहन, जो कि कोविड की वजह से इनकी डेथ हो गई। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए है क्योंकि IIT बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से ये क्या करते थे, लीडिंग एंड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट थे। और आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली के अंदर जो ये बना था 2008 में, जब शीला दीक्षित थी दिल्ली की CM थी, आप पढ़ते होंगे कि इन्होंने BRT का जो बनाया था, BRT का फुल फॉर्म बच्चों बस रैपिड ट्रांजिट। आपने देखा होगा कि बस के लिए अलग से लेन बनाई गई थी, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और इन्होंने कहीं ना कहीं मोहन जी ने, ये दिनेश मोहन जी ने, ये एडवांस मोटरसाइकिल हेलमेट डिज़ाइनिंग, जो इस पे भी इन्होंने वर्क करा। तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इनका नाम लेकर के, और ये पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखना ये प्रोफेसर थे, ठीक है, IIT। देन फर्दर अगर आप आगे बढ़ोगे तो वही है दिल्ली में कि कोरोना के भी केसेस डाउन हो रहे हैं। और प्लीज़ मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, केसेस डाउन तो हो रहे हैं बट देख रहे हो तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें भाई, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ज़रूर करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जल्दी हो सके तो अपने को वैक्सीन जरूर लें, ठीक है। देन अगर हम फर्दर मूव करेंगे, एक अभी हमारे दिल्ली के दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए N श्रीवास्तव, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको अपॉइंट करा है, SN श्रीवास्तव, ध्यान रखना SN श्रीवास्तव, ठीक है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
और ये प्रेजेंटली जो है ये एडिशनल चार्ज ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत पूछा जाता है। इनके टाइम में बहुत सारे जो आप पढ़ते हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो 2019 में आया था, बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिनके टाइम में इन्होंने टैकल करा था ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने चार्ज ले लिया, पहले इनको एडिशनल था, अभी ये कमिश्नर बन गया, ठीक। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे अखबार में तो देख पाओगे आप बच्चों, ये एक पॉइंट चल रहा है IGST, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है, ठीक है। जैसा आप जान रहे हो ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पे अगर मैं बताऊं थोड़ी सी कहानी, तो इस पे पहले IGST लगता था। IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में बताऊं तो पहले समझो थोड़ा एक सिस्टम। बच्चों 2017 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स जो थे अलग अलग, उसको कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया GST, जिसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसको हर साल 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो पर्पस था कि सिंप्लीफाई करना, और इसको हम 5 पार्ट्स में, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया जैसे कैटेगराइज करा हुआ है रेट्स को। तो 0% टैक्स, 5%, 12%, 18% और मैक्सिमम 28%। तो जैसा आप जान रहे हो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे अभी हाल ही में 28% था, बट क्योंकि ये ज़रूरत है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब घटाकर रेट 12% करा। बट ये न्यूज़ में इसलिए आ रखा है कि एक पर्सन है जिन्होंने किसी ने गिफ्ट करा था अपने किसी को, तो उसमें जो 12% टैक्स लगा, तो उन्होंने कहा पिटीशन फाइल करके कि भाई ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है, तो इस पर टैक्स क्यों लग रहा है। तो उसी के लिए थोड़ा सा न्यूज़ में आ रखा है कि IGST ऑन पर्सनल, जो पर्सनल यूज़ करोगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है हाई कोर्ट से। तो देखो आगे क्या होता है, ये सब अभी वो सब चलता रहता है चीज़ें, तो इसको आप देख सकते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए राइट टू लाइफ के अंदर जो आर्टिकल नंबर 21 है उसके अंदर, तो ये आज के टाइम में भैया ऑक्सीजन राइट टू लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाई कोर्ट ने, आपने कई बार सुना होगा कि हाई कोर्ट बोलती रहती है कि भाई अगर कोई ऑक्सीजन को ब्लैक करता हुआ पाया गया तो उसको फांसी तक की सज़ा दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोला है पीछे। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि हालात एक तो ऐसे ठीक नहीं है, और अगर ऐसे मार करोगे तो क्या कैसे काम चलेगा। कहीं ना कहीं देखो पूरी अर्थव्यवस्था चौक हो गई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं चल पा रही और बहुत बुरा हाल हो गया है। चलो देन इस पर थोड़ा सा आप ये पढ़ सकते हो। और बार बार मैं कहता हूँ जब अखबार पढ़ते हो तो हेडिंग देख के आपको आइडिया लग जाता है, जब अंदर पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। प्लस आप साथ साथ डेली 5 वर्ड जरूर लिखा करो इंग्लिश के पढ़ते वक्त उनमें से, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी NDMC न्यूज़ में था, वो लाइसेंस फीस हाइक कर रही है। बहुत लोगों को NDMC का फुल फॉर्म नहीं पता, तो मैं बता दूँ, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन वही है कोविड ट्रैकर, मैंने कई बार कहा अखबार में कोविड ट्रैकर का एक फ़ोटो आता है, तो आपको उसको वो नहीं देखना कहाँ पे क्या डाटा है, आपको वहाँ के स्टेट और कैपिटल याद होनी चाहिए, बस याद रखना। एट प्रेजेंट 28 स्टेट और 8 UT है, ठीक है। देन हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो, और अगर हम लास्ट पेज अपने बिजनेस पेज पे जाएंगे तो इसमें देखा आपने कि इसमें लिख रखा है कि RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ जो उनका सरप्लस पैसा है वो फंड देने की बात करी। अभी कल ही 589 मीटिंग हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें डिसीजन लिया है। अब ये समझो RBI न्यूज़ में आया था, आपको क्या क्या पता होना चाहिए एज अ जो आप सब लोग कंपटीशन याद है। RBI के अभी गवर्नर कौन है, शशिकांत दास है, इनका नंबर क्या है 25वां है। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे 24वें नंबर। इससे पीछे कौन थे, रघुराम राजन जी थे। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरलिंक करना चाहिए। RBI को हम एपेक्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपेक्स। ध्यान रखना RBI लाइसेंस जारी करती है। आपको पता है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। कभी मैं इसका इकोनॉमिक्स पे लेक्चर बनाऊंगा अलग से, तो RBI पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको कि RBI क्या क्या काम करती है, कैसे ऐसे करती है। आपको पता है RBI ही नोट प्रिंट करती है। याद रखना कि 1 रुपये का जो होता है वो RBI नहीं करती, ध्यान रखना। 1 रुपये का नोट वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है। और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई आज के टाइम में बगैर करंट अफेयर के कुछ नहीं हो सकता। पेपर क्रैक करना है तो आपको अखबार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीका यही है कि आप खुद से पढ़ो ना, क्यों किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। आप खुद पढ़ोगे, अपना दिमाग लाओगे, कॉमन सेंस लाओगे, प्लस आप उसको सब्जेक्टों को जोड़ोगे जो इस, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप सब्जेक्टों को जोड़ोगे तो आप काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।